तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ टेस्ट नंबर 2 का सोल्यूशन। जी हाँ, टेस्ट नंबर 2 का सोल्यूशन बताने वाला हूँ। तो अगर आप लोग भी मेरा टेस्ट देना चाहते हैं तो आप लोग भी दे सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, आपको इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कहा जा रहा है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, यू डैश नॉट ब्रिंग द चाइल्ड हेयर। तो यहाँ पे देखिए ब्रिंग है, यानी ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया गया है। ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, ब्रिंग मतलब क्या होता है, लाना। तो गाइस ब्रिंग का V2 क्या होता है, ब्राउट होता है। क्या होता है, ब्राउट। और ब्रिंग का मतलब होता है लाना। तो बहुत लोग ब्राउट और बाउट में कंफ्यूज होते हैं, तो आपको ये कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रखना है। मैं क्लियर कर देता हूं एक लाइन। ठीक है, तो देखिए ब्रिंग, ब्रिंग का मतलब होता है गाइस लाना। ठीक है, ब्रिंग का मतलब क्या होता है गाइस, ब्रिंग का मतलब होता है लाना। ठीक है, और ये आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। ठीक, और इसका सेकेंड फॉर्म क्या होता है, तो ब्राउट होता है, BROUGHT। ठीक है, ये आपका सेकेंड फॉर्म होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, और एक होता है आपका बाय। बाय का मतलब होता है खरीदना। ठीक है, आपको पता ही होगा, खरीदना। ठीक, और ये आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। लेकिन इसका जो सेकेंड फॉर्म होता है वो होता है बाउट। क्या होता है, बाउट, BOUGHT। क्या होता है, BOUGHT, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। ठीक है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो देखिए यहाँ पे बस आर का डिफरेंस है। यहाँ पे देखिए BROUGHT और यहाँ पे BOUGHT। तो यहीं पे स्टूडेंट क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि ब्राउट होगा कि बाउट होगा। ठीक है, ब्राउट होगा कि बाउट होगा। तो आपको ये कंफ्यूजन मैंने क्लियर करवा दिया। तो यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है, यू डैश नॉट ब्रिंग द चाइल्ड हेयर। तो हैव तो कभी नहीं आएगा, क्योंकि देखिए हैव और हैज और हैड इन तीनों के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है। हैव, हैज और हैड इन तीनों के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है। और ये आपका जो ब्रिंग है वो थर्ड फॉर्म नहीं है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो इसका मतलब हैव तो कभी नहीं आएगा, हैड कभी भी नहीं आएगा। अब देखिए नीड और वुड है, तो नीड और वुड हो सकता है, क्योंकि नीड और वुड आपका मॉडल्स है और मॉडल्स के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन वुड का भी यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वुड का यूज ऑफर देने के लिए यूज किया जाता है। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड, डैश यू लीव लॉन्ग। तो यहाँ पे आप किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, तो आशीर्वाद देने के लिए हम लोग एक ही मॉडल का यूज करते हैं, वो है आपका मे। किसका यूज करते हैं, मे। और ये मैंने आपको डिटेल में समझा रखा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मे यू लीव लॉन्ग। ठीक है, हम लोग नहीं बोलते कि आपकी उम्र लंबी हो, ठीक है, या फिर आप जिए हजारों साल, ऐसे हम लोग बोलते हैं ना। तो यही हो गया ब्लेसिंग। ठीक है, तो यहाँ पे मे का यूज किया जाएगा। आगे देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन, इफ यू प्लेड वेल वी डैश विन द मैच। अगर तुम अच्छा खेलते, ठीक है, अगर तुम अच्छे से खेलते तो डैश वी विन द मैच क्या होता है, तो वुड तो नहीं आएगा, वुड का यूज हम लोग ऑफर देने के लिए करते हैं, ये कभी नहीं आएगा। देखिए शुड, जितना चाहिए, नहीं चाहिए का सेंस देता है ना, और ये एडवाइस देने के लिए यूज किया जाता है। तो ये भी ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत हो गया। अब या तो मस्ट होगा या तो नीड होगा। नीड का मतलब होता है जरूरत, यहाँ पे आपको जरूरत नहीं है। अगर आप अच्छा खेलते तो आप जीत ही सकते थे। ठीक है, अगर आप अच्छा खेलें तो आप जीत सकते हैं ना। तो यहाँ पे मस्ट बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे मस्ट होना चाहिए। ठीक है, इफ यू प्लेड वेल वी मस्ट विन द मैच। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, वी डैश रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। ठीक है, हमें अपने बड़ों का क्या करना चाहिए, आदर करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नीड नहीं आएगा, वी नीड टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स नहीं, हैव टू भी नहीं होगा। ठीक, और हैड टू भी नहीं होगा। तो क्या होगा सर, तो आउट टू होगा। क्यों होगा, तो मैंने आपको आउट टू वाले वीडियो में बताया हुआ है कि आउट टू का प्रयोग हम लोग नैतिक कर्तव्य है ना, इसमें इसका यूज किया जाता है। तो हम लोगों को अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए। ठीक है, आप किसी को फोर्सफुली नहीं बोल सकते हैं, हैव टू लगा के आप नहीं बोल सकते, यू हैव टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, है ना।
आप अगर किसी को फोर्सफुली आप किसी का सम्मान करवा भी लीजिएगा तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसके मन में उसके लिए फीलिंग ही नहीं है, उसके लिए रिस्पेक्ट ही नहीं है। जब तक उसके मन में खुद से वो फीलिंग नहीं आए कि मैं बड़ों का आदर करूं, तब तक आप उसको नहीं कर सकते हैं। आप उसको प्यार से ही समझा सकते हैं। यहाँ पे आउट टू ही सही होगा, ठीक है, और बाकी सारा ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अगर आपको इसमें डाउट आ रहा है तो आप मॉडल्स का वीडियो मेरा देख सकते हैं, उसमें मैंने डिटेल में समझाया है, तो आपका डाउट वहां पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इट डैश रेन टू नाइट। ठीक है, आज रात को वर्षा हो सकती है, हो सकती है, पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए। पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए हम लोग दो ही मॉडल का यूज करते हैं, एक तो मे और दूसरा माइट। तो यहाँ पे देखिए एक ही ऑप्शन में मौजूद है मे, ठीक है, और मे और माइट में भी डिफरेंस होता है, मैंने वो क्लियर करवाया आपको मॉडल्स वाले वीडियो में, तो आप मॉडल्स का वीडियो जरूर देखिएगा, आपको मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, इट मे रेन टू नाइट। पॉसिबिलिटी यानी हम लोग संभावना दिखा रहे हैं। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यू डैश स्मोक हेयर। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है वो देखिए, यू शैल नॉट, या फिर यू विल नॉट, या फिर यू शुड नॉट, या फिर यू वुड नॉट। वुड का यूज ऑफर देने के लिए करते हैं, ये नहीं होगा, शैल नहीं होगा और विल नहीं होगा, यहाँ पे होगा शुड नॉट। हम लोग किसी को क्या कर रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, यू शुड नॉट स्मोक हेयर। आपको जो है ना यहाँ पे स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, हम लोग किसी को एडवाइस दे रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। यू डैश लीव विदाउट माई परमिशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा वो आपको बताना है, मस्ट नॉट, आउट नॉट टू, या फिर मे नॉट, या फिर माइट नॉट। मे नॉट नहीं होगा, माइट नॉट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी के बारे में बात नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि लीव विदाउट माई परमिशन। ठीक है, मतलब छोड़ना, लीव का मतलब क्या होता है, छोड़ना, और एक लीव का मतलब होता है रहना। तो दोनों में डिफरेंस है, देखिए स्पेलिंग में। यहाँ पे देखिए LEAVE, इसका मतलब होता है छोड़ना, और एक होता है LIVE, लीव। लीव का मतलब होता है रहना। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है, दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल भी मत रखिएगा। तो चलिए आगे मूव करते हैं। तो आगे देखिए क्या कहा जा रहा है, यू मस्ट नॉट लीव विदाउट माई परमिशन। ठीक है, यहाँ पे मस्ट नॉट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग मस्ट का यूज वहां पे करते हैं जहां पे हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता, विकल्प नहीं होता है। आपको एक बार ये काम करना है तो करना है, इसके अलावा आपके पास सेकेंड ऑप्शन नहीं होता है। लेकिन आप यही चीज अगर आप शुड लगा करके बोलते हैं तो आप किसी को एडवाइस करते हैं, वो करे नहीं करे उस पर डिपेंड करता है। लेकिन आप वही चीज मस्ट लगा करके आप उसको बोलते हैं, जैसे आप किसी को बोलते हैं यू मस्ट गो देयर, मतलब आपको वहां अवश्य ही जाना चाहिए, मतलब आपको वहां पे जाना ही चाहिए। लेकिन अगर आप किसी को शुड लगा करके बोलते हैं, जैसे यू शुड गो देयर, तब उसकी मर्जी है वो जाए या ना जाए, आप उसको बस एडवाइस दे दिए। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा मस्ट नॉट, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, यू डैश पे फुल अटेंशन टू योर टीचर। तो यहाँ पे क्या होगा वो देखिए, यू शुड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू शुड पे फुल अटेंशन टू योर टीचर। आपको क्या करना चाहिए, आपके टीचर जो भी बता रहे हैं उस पर फुल अटेंशन आपको देना चाहिए, पूरा ध्यान वहां पे आपको देना चाहिए, तभी आप उनके कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे, सीख पाएंगे, फिर आप उन्हीं से आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है, ही लुक्स एज फुलिश एज डैश एस। एस का मतलब होता है गधा, है ना, तो यहाँ पे एस है, तो एस है तो यहाँ पे एन आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे मूव करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, डिड यू गो टू प्रिजन टू विजिट हिम। तो यहाँ पे क्या आएगा वो आपको बताना है, तो डिड यू गो टू द प्रिजन टू विजिट हिम, तो यहाँ पे द यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे मूव करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर, आई फाउंड डैश 1 रुपी नोट इन द मार्केट। तो यहाँ पे कौन सा आर्टिकल आएगा वो आपको बताना है, ए आएगा, एन आएगा, द आएगा, या फिर नो आर्टिकल आएगा, वो आपको बताना है। तो देखिए आई फाउंड मैंने पाया, ठीक है, कहाँ पे, तो एक मार्केट में आपने क्या पाया, 1 रुपी का नोट, तो यहाँ पे हो जाएगा आई फाउंड अ 1 रुपी नोट, यहाँ पे अ हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, फाउंड, फाइंड का ये भी2 है, ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे मूव करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, देयर इज डैश यूनियन इन आवर फैक्ट्री। ए आएगा, एन आएगा, द आएगा, या फिर नो आर्टिकल आएगा, वो आपको बताना है। तो यूनियन,
तो यो आ रहा है ना, यो है ना। मैंने बोला था ना आर्टिकल वाले वीडियो में आपको अच्छे से समझाया, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आर्टिकल वाले वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे मूव करते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, सी इज डैश गर्ल आई एम लुकिंग फॉर। तो यहाँ पे हो जाएगा सी इज द गर्ल, सी इज द गर्ल आई एम लुकिंग फॉर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। आगे मूव करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, हैव यू रीड डैश महाभारत। तो महाभारत से पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा, द आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आर्टिकल वाले वीडियो में मैंने आपको अच्छे से समझाया है। आगे मूव करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, वी मस्ट हेल्प डैश पुअर, ए एंड द या फिर नन। तो यहाँ पे द हो जाएगा, सिंपल है, वी मस्ट हेल्प द पुअर। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, डैश प्रेसिडेंट गॉट द गुड न्यूज एंड बिकेम हैप्पी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, द प्रेसिडेंट, ठीक है। आगे मूव करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, वाई डैश यू ब्रेक योर प्रॉमिस। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक लगाइए, आपको इजीली सही ऑप्शन मिल जाएगा। क्या करना है वो देखिए, ऑप्शन को काटिए, जो ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल भी सही नहीं हो सकता है। जैसे यहाँ पे डज कभी भी नहीं हो सकता, क्यों नहीं होगा, क्योंकि डज आपका ही सी इट और सिंगुलर नेम के साथ लगता है, और यहाँ पे यू है आपका सब्जेक्ट, तो डज तो कभी नहीं आएगा। डन भी कभी नहीं आएगा, क्योंकि डन आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और यहाँ पे हैव और हैज और हैड इन तीनों में से कुछ है ही नहीं, तो डायरेक्ट हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी भी बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, इज क्यों नहीं हो सकता है सर, क्योंकि देखिए मेरे भाई यहाँ पे यू है आपका सब्जेक्ट, और यू के साथ हम लोग हमेशा आर का प्रयोग करते हैं, इज का नहीं। यानी कि ये तीन ऑप्शन आपका ऐसे ही कट गया, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो गया, वाई डिड यू ब्रेक योर प्रॉमिस, ठीक है। आगे मूव करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, डू यू नो आई आस्क्ड बाय देम टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा वो आपको बताना है। आई, यहाँ पे आई एम आएगा, आई इज आएगा, आई वर आएगा, या फिर आई आर आएगा। तो देखिए यहाँ पे भी आप ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक लगाइए, आपको ऑप्शन मिल जाएगा। देखिए सही ऑप्शन आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे आई के साथ इज कभी भी नहीं लगेगा, आई के साथ वर कभी भी नहीं लगेगा, आई के साथ आर कभी भी नहीं लगेगा। तो बचा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, आई एम आस्क्ड बाय देम टू बी ऑनेस्ट। तो आप बोलेंगे सर आई के साथ यहाँ पे एम लगा, लेकिन यहाँ पे वर्ब का फोर्थ फॉर्म नहीं है, यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो ये आपका पैसिव वॉइस है। ठीक है, ये आपका पैसिव वॉइस है, इसलिए यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया गया है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। वैसे भी यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक लगाने से आपको पता चल ही गया कि यहाँ पे तीन ऑप्शन तो ऐसे ही गलत है, तो बचा जो ऑप्शन वही तो सही होगा। ठीक है, आगे मूव करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट रह जाता है तो आप नीचे कमेंट जरूर करिएगा, आपको जो डाउट होगा उसको सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, माई फादर डैश न्यूज पेपर आफ्टर गेटिंग अप। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रीड तो कभी नहीं होगा, इज रीड नहीं होगा, क्योंकि इज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म या फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्रयोग किया जाता है। तो इज रीडिंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म कब लगता है, जो पैसिव होता है, ये पैसिव वैसे भी है नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम रीड, एम रीड कभी नहीं होगा, आई के साथ बस एम लगता है और किसी के साथ एम नहीं लगता है। रीड्स बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तीन ऑप्शन तो आपका ऐसे ही कट गया। ठीक है, माई फादर आपका सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो हमेशा V5 का प्रयोग करेंगे। तो माई फादर रीड्स न्यूज पेपर आफ्टर गेटिंग अप। ठीक है, यहाँ पे आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज किया जा रहा है, टेंस। ठीक है, आगे मूव करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, वेट फॉर अस एट होम अंटिल आई डैश फ्रॉम ऑफिस। तो यहाँ पे क्या होगा, रिटर्न होगा, एम रिटर्न होगा, रिटर्न्स होगा, या फिर रिटर्न होगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे एम रिटर्न कभी नहीं होगा, आई एम रिटर्निंग होना चाहिए यहाँ पे, है ना, वर्ब का फोर्थ फॉर्म होना चाहिए। तो ये ऑप्शन आपका ऐसे ही इलिमिनेट हो गया, कट गया। आई के साथ भी कभी भी V5 प्रयोग नहीं किया जाता है, रिटर्न्स कभी भी नहीं होगा, या तो रिटर्न होगा या तो रिटर्न होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, आई रिटर्न फ्रॉम ऑफिस। ठीक है, आगे मूव करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, आई हैव डैश माई वर्क। अब देखिए यहाँ पे हैव का यूज किया गया है, और मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको हैव, देखिए जब भी आपको क्या दिख जाए, हैव दिख जाए, या फिर आपको क्या दिख जाए, हैज, या फिर आपको क्या दिख जाए, हैड, तो इन तीनों के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आप खोजिए कि वर्ब का थर्ड फॉर्म कहाँ पे है। ये देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है डू, ये तो नहीं होगा। ये देखिए ऑप्शन नंबर बी में वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, तो ये भी नहीं होगा।
यहाँ पे देखिए विल डू, ये कभी भी नहीं होगा, यहाँ पे वैसे भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी में डन है, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे मूव करते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। विल यू गो डैश अ मूवी, टू सी या सीन या फिर टू सीइंग या फिर नन। टू सीइंग कभी भी नहीं होगा, ये ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया क्योंकि टू सीइंग नहीं होता है। सीन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा सीन, क्योंकि ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म होने के लिए आपको या तो हैव या तो हैज या तो हैड होना चाहिए, और जो कि यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विल यू गो टू सी अ मूवी, ठीक है। ही ऑलवेज डैश अप एट 5 AM, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि ये आपका डेली रूटीन है और डेली रूटीन आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में जाता है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, ही ऑलवेज गेट्स अप एट 5 AM, तो ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गेट्स अप। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, आई हैव ऑलरेडी डैश द रेड फोर्ट, तो यहाँ पे देखिए हैव है, तो हैव के साथ आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए। तो ये देखिए सॉ है, आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो ये तो गलत हो गया। सीन देखिए मिल गया आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म, सीइंग वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, तो ये अब कभी भी नहीं होगा, ये ऑप्शन कभी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। आगे मूव करते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। दे डैश इन श्रीनगर फॉर 5 years, तो यहाँ पे देखिए फॉर 5 years है ना, यहाँ पे समय मेंशन किया गया है, तो समय मेंशन किया गया है तो या तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस होगा, या तो ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस होगा, या तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस होगा। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए दे आर लिविंग कभी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, जब भी टाइम दिया जाएगा तो कहाँ पे जाएगा, परफेक्ट कंटीन्यूअस में। और एम इज आर के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म दिया गया है, इसका मतलब है कि ये कॉन्टिन्यूअस है ना, सिर्फ कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ये नहीं होगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, ये नहीं होगा। दे के साथ हैज बीन नहीं लगता है, हैज नहीं लगता है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, दे हैव बीन लिविंग इन श्रीनगर फॉर 5 years। ठीक है, आगे मूव करते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। एट द मोमेंट द चाइल्ड डैश इन द गार्डन, एट द मोमेंट मतलब अभी, एट द मोमेंट का मतलब क्या होगा, अभी। ठीक है, अभी के बारे में बात किया जा रहा है, प्रेजेंट में। और अगर प्रेजेंट में काम जारी होता है तो इज एम आर के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो देखिए कौन सा ऑप्शन कट रहा है उसको काटते चलिए। तो देखिए प्लेइंग कभी भी नहीं होगा, प्लेस कभी भी नहीं होगा, इज प्लेइंग बिल्कुल सही हो जाएगा। एट द मोमेंट द चाइल्ड इज प्लेइंग इन द गार्डन, अभी क्या कर रहा है बच्चा, गार्डन में खेल रहा है। ठीक है, तो इज प्लेइंग। ठीक, आगे मूव करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, आई डैश यू ऑलरेडी अबाउट इट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी अबाउट इट, मैं तुमको इसके बारे में पहले ही बता चुका हूं, पहले ही बता चुका हूं। तो यहाँ पे हो जाएगा हैव टोल्ड। ठीक है, हैव टोल्ड, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे मूव करते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, ही डैश सिंस मॉर्निंग। अब देखिए सिंस मॉर्निंग समय प्लस से आपको दे दिया गया है ना, सिंस मॉर्निंग यानी कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो अब आपको देखना पड़ेगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो देखिए ऑप्शन देखते हैं, आर रीडिंग कभी नहीं होगा, ये कॉन्टिन्यूअस होता है सिर्फ, तो ये ऑप्शन गया। इज रीडिंग कभी नहीं होगा, ये ऑप्शन गया। ही के साथ हैव नहीं लगता तो ये ऑप्शन गया। ही के साथ हैज लगता है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, ही हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, आगे मूव करते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। सी डैश कॉलेज सिंस 4th जुलाई, तो यहाँ पे देखिए सिंस है ना, सिंस और प्लस समय है, यानी फिर से परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो देखिए अटेंडेंट नहीं होगा क्योंकि ये आपका सिंपल पास्ट हो जाएगा, ये गया। अटेंड्स सिंपल प्रेजेंट हो जाएगा, ये नहीं होगा। इज अटेंडिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, ये नहीं होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो तो चलेगा। तो देखिए सी हैज बीन अटेंडिंग कॉलेज सिंस 4th जुलाई, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। सी डैश वॉकिंग फॉर अ लॉन्ग, तो यहाँ पे फिर से टाइम आपको दिया हुआ है, यानी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा। तो सी के साथ हैव तो नहीं आएगा, सी के साथ हैज आएगा। सी हैज बीन वॉकिंग फॉर अ लॉन्ग। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे मूव करते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। ही एंड हिज फादर डैश टेकिंग पार्ट इन दिस कॉम्पिटिशन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वो आपको बताना है, हैव बीन होगा, हैज बीन होगा, आर होगा या फिर वॉज होगा। तो देखिए
हैव बीन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे आपको टाइम कहीं पे दिया नहीं हुआ है। हैज़ बीन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी टाइम मेंशन नहीं किया गया है। आर हो सकता है, वॉज कभी भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे देखिए ही एंड हिज फादर, तो यहाँ पे 2 पर्सन है और 2 पर्सन है तो यहाँ पे वॉज कभी भी नहीं आएगा, तो आर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और वैसे भी देखिए आर के बाद यहाँ पे वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज किया गया है यानी कॉन्टिन्यूअस टेंस, है ना, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए 32 नंबर क्वेश्चन, माई हेयर डैश ब्लैक, तो सिंपल है, माई हेयर इज ब्लैक, इज हो जाएगा। 33 नंबर देखिए, यू डिडंट डैश मनी, यू डिडंट हैव मनी, यू डिडंट हैव मनी, ठीक है। और इस टाइप का ट्रांसलेशन मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया है, ठीक है। आगे मूव करते हैं 34 नंबर क्वेश्चन, आई डैश हिम, तो यहाँ पे देखिए लव, लव्स, लव्ड, या फिर डी ऑप्शन आपका बोथ ए एंड सी। तो देखिए आई लव हिम ये तो हो सकता है, आई लव्स हिम ये नहीं हो सकता क्योंकि आई के साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म प्रयोग नहीं किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी तो गलत है। लव्ड हो सकता है, आई लव्ड हिम, ठीक है। तो इसका मतलब ऑप्शन ए भी सही हो सकता है, ऑप्शन सी भी सही हो सकता है। दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है क्योंकि इसमें बोथ है, बोथ ए एंड सी। तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए 35 नंबर क्वेश्चन, ही डैश अस्लीप एट द टाइम, ठीक है। तो अस्लीप है ये आपका, ठीक है, अस्लीप है ये आपका वर्ब नहीं है, वर्ब नहीं है, ध्यान दीजिएगा, है ना। अस्लीप आपका वर्ब नहीं है, मैंने आपको ऑलरेडी स्लीप और अस्लीप के डिफरेंस वाले वीडियो में समझा रखा है। तो यहाँ पे हैज तो कभी नहीं आएगा क्योंकि हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, और अस्लीप आपका वर्ब ही नहीं है ना, तो ये नहीं होगा। हैड नहीं होगा क्योंकि इसके साथ भी आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए। हैव भी नहीं होगा क्योंकि इसके साथ भी आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, यानी कि वॉज हो जाएगा। अस्लीप आपका वर्ब नहीं है तो हम लोग किसका यूज करेंगे? वॉज का यूज करेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। आगे मूव करते हैं 36 नंबर क्वेश्चन, वाई डैश दे फाइट विद राम, तो यहाँ पे क्या आएगा वो आपको बताना है। तो देखिए हैव नहीं आएगा, हैज नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे फाइट है यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया गया है, तो हैव नहीं आएगा, हैज नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पे डू आएगा कि डज आएगा, तो देखिए यहाँ पे वाई डू दे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वाई डू, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा क्योंकि दे के साथ डज का यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। आगे मूव करते हैं 37 नंबर क्वेश्चन, आई एम डैश टीवी, तो आई एम वॉचिंग टीवी, कितना सिंपल है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, ही डैश नॉट वर्क विद मी, तो यहाँ पे देखिए नॉट वर्क विद मी, तो यहाँ पे वर्क है यानी वर्क का फर्स्ट फॉर्म है, तो हैव तो कभी नहीं आएगा, हैज तो कभी नहीं आएगा, यानी डू या डज में से कुछ आएगा। तो ही के साथ डू तो नहीं लगता है, तो ही के साथ डज, तो ही डज नॉट वर्क विद मी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन, मोबाइल डैश रिंगिंग फॉर अ लॉन्ग, मोबाइल रिंगिंग फॉर अ लॉन्ग, तो यहाँ पे क्या आएगा वो आपको बताना है फिल इन द ब्लैंक्स की जगह पे। तो मोबाइल हैव या फिर हैज या फिर हैज बीन या फिर वॉज, तो हैव नहीं आएगा, हैज नहीं आएगा क्योंकि इन दोनों के बाद आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा हैज बीन, और यहाँ पे फॉर अ लॉन्ग आपका समय भी दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे हैज बीन हो जाएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो मोबाइल हैज बीन रिंगिंग फॉर अ लॉन्ग, ठीक। आगे मूव करते हैं 40 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कहा जा रहा है, आई डैश स्टिल लुक फॉर हर, तो यहाँ पे देखिए स्टिल लुक, तो यहाँ पे लुक है यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो देखिए हैव है तो हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगना चाहिए, हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगना चाहिए, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म तो है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। आई एम लुकिंग हो जाता, अगर यहाँ पे एम इज आर यूज करते हैं तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। आई वॉज अगर आप करते हैं तो वॉज के साथ भी आप वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं, यानी कि ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। तो 40 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नन ऑफ दीज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग ट्रांसलेशन की ओर। तो ट्रांसलेशन देखिए गाइस काफी सिंपल है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, आपको क्या करना है इन सभी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, काफी सिंपल है। मैं आपको बोल करके ही बता देता हूं, जैसे देखिए, तुम मेरे बारे में कैसे जानते हो, हाउ डू यू नो अबाउट मी, हाउ डू यू नो अबाउट मी, यह खाना खाने का समय है, इट्स टाइम टू ईट फूड, इट्स टाइम टू ईट फूड, आप मेरे बारे में क्या जानना चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट टू नो अबाउट मी, व्हाट डू यू वांट टू नो अबाउट मी, तुम्हें खाना है तो खाओ, इफ यू वांट टू ईट यू कैन, इफ यू वांट टू ईट यू कैन, ठीक है। आगे मूव करते हैं 5 नंबर ट्रांसलेशन। 5 नंबर ट्रांसलेशन देखिए, मैं तुमसे बात किया करता
था, मतलब अब नहीं करता हूं, पहले क्या करता था, यानी कि यूज टू। तो आई यूज टू टॉक टू यू, आई यूज टू टॉक टू यू। जिस तरह से आप पढ़ाते हैं वो बहुत अच्छा है। द वे यू टीच इज वेरी गुड। आप मुझे थप्पड़ क्यों मारना चाहते हो? वाई डू यू वॉन्ट टू स्लैप मी? वाई डू यू वॉन्ट टू स्लैप मी? ठीक है, आगे मूव करिए। 8 नंबर ट्रांसलेशन, मुझे चाय पीने की आदत है, ने की आदत है ना, इन द हैबिट ऑफ। आई एम इन द हैबिट ऑफ टेकिंग टी। 9 नंबर ट्रांसलेशन, वो सोमवार से यहाँ काम कर रही थी। सोमवार से, समय प्लस से, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, रही थी, है ना। शी हैड बीन वर्किंग हेयर सिंस मंडे। ये हो जाएगा आपका ट्रांसलेशन। आप मेरे साथ क्या करना चाहते हो? What do you want to do with me? What do you want to do with me? आगे बढ़ते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन की ओर। ट्रांसलेट इनटू हिंदी। अब आपको क्या करना है, इन सबको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। काफी सिंपल है, देखिए। यू शुड गो देयर, आपको वहां जाना चाहिए। वॉट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। हाउ मे आई हेल्प यू, मैं आपकी कैसे सहायता कर सकता हूं। 4 नंबर देखिए क्या कहा जा रहा है। ही इज अबाउट टू गो टू पटना, वो पटना जाने ही वाला है, वो पटना जाने ही वाला है। 5 नंबर ट्रांसलेशन देखिए। वाई डिड यू स्लैप हर, तुमने उसे चाटा क्यों मारा, तुमने उसे चाटा क्यों मारा। आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलने का शौकीन हूं। वुड यू लाइक टू टेक टी, क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे। शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर राम, शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर राम, वह राम के लिए गाना गा रही थी। वाई आर यू टेलिंग अ लाई, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो। आई वॉन्ट टू गो देयर विद यू, मैं तुम्हारे साथ वहां जाना चाहता हूं, मैं तुम्हारे साथ वहां जाना चाहता हूं। तो आई होप गाइस कि आप लोगों को पूरा आंसर की बहुत पसंद आया होगा। तो अगर आप लोग भी मेरा टेस्ट देना चाहते हैं, अभी मैं टेस्ट लेता हूं प्रत्येक संडे को, यानी एवरी संडे को यहाँ पे टेस्ट होता है। तो अगर आप लोग भी टेस्ट देना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, आपको भी मौका मिलेगा टेस्ट देने का। तो आई होप गाइस कि आप लोगों को जो आज का वीडियो है काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को करना है लाइक, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है तो आप नीचे कमेंट करिए, आपको जो भी डाउट होगा उसको सॉल्व किया जाएगा और आपके कमेंट का 100% रिप्लाई मिलेगा। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप कमेंट करके चेक कर सकते हैं। तो आई होप गाइस कि आप लोगों को आज का वीडियो काफी ज्यादा पसंद आएगा। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।